Hey everyone, welcome back to another video. Today we are taking question number 3, exercise 6.3, class 9 maths. यहाँ पे आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, ए बी पैरेलल टू डी ई, जहाँ पे एंगल बी ए ई फॉर्म हो रहा है विच इज़ 35 डिग्री. अनदर एंगल विच इज़ सी डी ई that is also given 53 degree. You have to find angle CDCE, क्योंकि CDE तो आपको ऑलरेडी दिया गया है. DCE ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. यूज़ हम वही करेंगे. कंसेप्ट कौन सी? पैरेलल लाइन उनको कट करती है ट्रांसवर्सल. जब इसको कट करती है तो अलग अलग एंगल बनते हैं, जिसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो वाले होते हैं. तो यहाँ पे ये वाले एंगल यूज़ हो रहे हैं. कैसे? यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, वैसे ही अगर और चीज़ों को हम भूल जाएं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए ई एक ट्रांसवर्सल है, इस एंगल का ये दूसरा जो अल्टरनेट एंगल है वो बनेगा यहाँ पे. ठीक है. सो वी कैन राइट एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई सी. फ्रॉम फिगर एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई सी. और इसको कौन सा नाम देंगे हम? पहली बात तो ये कि ये होगा 35 डिग्री के बराबर. और क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेंशन करिए यहाँ पे हमेशा, कौन से एंगल आप यूज़ कर रहे हैं. सो वी कैन राइट इट लाइक 35 डिग्री. अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करें, आप लेंगे ट्राइंगल डी ई सी, जहाँ पे आपको दो एंगल नोन है, थर्ड अननोन एंगल निकाला जा सकता है. और वो कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से. सो इन ट्राइंगल डी ई सी वी कैन राइट एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके. सो एंगल डी की वैल्यू आपको दी गई है 53 डिग्री, एंगल ई दिया है 35 डिग्री. यू हैव टू फाइंड एंगल सी. एंगल सी किसके बराबर है? डी सी ई. एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 88 डिग्री हो गया ये डी सी ई. सो व्हाट वी विल राइट, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 में से हम 88 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 10 में से 8 2. सो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर 92 डिग्री. सो वी विल राइट एंगल डी सी ई इज 92 डिग्री. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, जहाँ पे ये इस तरह से एंगल बन रहे हैं. पी आर टी एंगल आपको 40 दिया है, आर पी टी आपको 95 डिग्री दिया है. यहाँ पे टी एस क्यू 75 डिग्री दिया है. आपको फाइंड आउट करना है एंगल क्यू. अब ये एंगल क्यू कैसे आएगा? अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें, अगर इस ट्राइंगल में अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले, एंगल टी, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. वो कैसे? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये. ठीक है. सो इस वाले ट्राइंगल में टी एस क्यू में क्या हुआ? आपके पास टी एंगल आ गया, एस ऑलरेडी है, आप क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. अगेन सेम. सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. मैं लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपके पास पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है. पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर. ओके, ये दिस वन पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी एस. ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में. और पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के. एंगल एस क्यू आर, एस ये है, क्यू ये है और आर ये है, ये वाला एंगल 28 डिग्री. ठीक है. और क्यू आर टी, क्यू पॉइंट कहाँ है? दिस इज़ क्यू पॉइंट. क्यू आर एंड टी एक्सटर्नल एंगल, दिस इज 65 डिग्री. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. इसे फाइंड आउट करने के लिए
यहाँ पे अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये 65 है, अगर मैं ये रिमेनिंग एंगल ये वाला फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ये ऑलरेडी दिया है, मैं थर्ड निकाल सकती हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पेयर से। दिस इज एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ओके, सो एस आर क्यू की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है और क्यू आर टी की वैल्यू मुझे 65 डिग्री दी गई है, तो मैं सीधा इसका निकाल सकती हूँ। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 65, 10 में से 5, 5, 7 में से 6, 1, ये आ गया 115 डिग्री। दिस एंगल इज नाउ वी हैव फाउंड 115 डिग्री, ये दिया है। अब अगर इस ट्राइंगल की बात करें, एस आर क्यू, एंगल एस इंटरनल वाला प्लस आर, ये भी इनसाइड, क्योंकि हम ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहे हैं इसलिए हम अंदर वाले एंगल लेंगे, प्लस एंगल क्यू। इन ट्राइंगल एस आर क्यू ये तीनों एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। एंगल एक्स एस, ये वाला एंगल जो है वो एक्स के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए। और आर की वैल्यू है आपके पास 115, क्यू की वैल्यू है 28 डिग्री, ठीक है। 8 ये ऐड कर दिया, ये 143 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 143 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रह गया 7 और ये 37 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया आपके पास 37 डिग्री। अगर ये 37 है देन दिस इज ऑल्सो 37। ये ऑल्सो आपको दिया है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, आप वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग नाउ अ ट्राइंगल पी एस क्यू, ये क्यू पी एस, ट्राइंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अंडरस्टूड रहेगा कि हम इसके इनसाइड वाले, क्योंकि जो ट्राइंगल ले रहे हैं उसके अंदर वाले एंगल की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज एंगल क्यू, दिस इज 37। व्हाट इज एंगल पी, दिस इज 90 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल एस 180, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंगल एस 180 में से 127 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री। सो एंगल एस विच इज़ वाई आ गया आपके पास 53 और एक्स आ गया आपके पास 37 डिग्री।